हेलो दोस्तों। मैं हूँ माधुरी और आप सब पढ़ेंगे मेरे साथ बिहार करंट अफेयर्स। और आप लोगों में से जो कोई भी बिहार संबंधित कोई सा भी एग्ज़ाम देते हैं तो उसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो आइए आप सब पढ़िए मेरे साथ बिहार करंट अफेयर्स। तो पढ़ते हैं। आधुनिक साइबर फोरेंसिक जांच लैब। बिहार की पहली साइबर फोरेंसिक जांच प्रयोगशाला की स्थापना फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला पटना और क्षेत्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला बिहार पुलिस अकादमी राजगीर में 13.66 करोड़ रुपए की लागत से की जाएगी। बिहार में फोरेंसिक विज्ञान के विकास के लिए बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड रूरल डेवलपमेंट BIPARD और नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी NFSU गांधीनगर के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। नए ड्रोन दिशा निर्देश। बिहार में 250 ग्राम से अधिक वजन वाले ड्रोन को उड़ाने के लिए रिमोट पायलट को किसी मान्यता प्राप्त DGCA प्रशिक्षण संस्थान से प्रशिक्षण और प्रमाणन लेना होगा, जो 10 साल के लिए वैध होगा। बिहार में नए नियम के अनुसार ड्रोन उड़ाने के लिए पूरे राज्य को 3 जोन में बांटा गया है: रेड जोन, येलो जोन और ग्रीन जोन। मुख्यमंत्री कन्या कैंसर प्रतिरक्षण योजना। बिहार में 9 से 14 वर्ष की लड़कियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए मुफ्त HPV टीकाकरण दिया जाएगा। योजना के लिए वार्षिक निधि 150 करोड़ रुपए। बिहार में बुलेट ट्रेन बिहार के 5 जिलों गया, बक्सर, जहानाबाद, पटना, आरा से होकर गुजरेगी। बुलेट ट्रेन के पहले चरण में पटना, बक्सर और गया में स्टेशन बनाए जाएंगे, जबकि दूसरे चरण में आरा और जहानाबाद में स्टेशन बनाए जाएंगे। सब्जी उत्पादन क्लस्टर। बिहार में जैविक उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा 300 ब्लॉक में सब्जी उत्पादन क्लस्टर का निर्माण किया जाएगा। सब्जी उत्पादन में उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश के बाद बिहार चौथे स्थान पर है। नए पुलिस स्टेशन। बिहार में कानून व्यवस्था बनाए रखने और अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए 284 नए पुलिस स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। वर्तमान में राज्य में 1400 पुलिस स्टेशन है। संयुक्त राष्ट्र कार्यालय ऑन ड्रग्स एंड क्राइम UNODC के अनुसार प्रति 1000 लोगों पर एक पुलिस अधिकारी एक सामान्य मानक है। बिहार वन पोर्टल। बिहार वन एक एकीकृत सेवा वितरण प्लेटफॉर्म है। इसे बिहार के सभी नागरिकों का परिवार आधारित सामाजिक रजिस्टर तैयार करने के लिए लॉन्च किया जाएगा। बिहार वन प्लेटफॉर्म के विकास के लिए 85 करोड़ 23 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं। बिहार वन प्लेटफॉर्म पर सभी सरकारी योजनाओं के लिए आवेदन और लाभ लिया जा सकेगा। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर अररिया में प्रस्तावित है। बिहार के अररिया में बनेगा देश का सबसे बड़ा चिड़ियाघर। क्षेत्रफल 289 एकड़, कुल लागत 1500 करोड़ रुपए। वर्तमान में अरिगान अन्ना जूलॉजिकल पार्क तमिलनाडु भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। इसे वंडालूर चिड़ियाघर के नाम से भी जाना जाता है। पुलिस कर्मियों के लिए दुर्घटना बीमा। बिहार पुलिस मुख्यालय और बैंक ऑफ बड़ौदा ने बिहार पुलिस कर्मियों के लिए एक नया समझौता पर हस्ताक्षर किया है। यह मूल रूप से एक नई दुर्घटना बीमा योजना है। इस योजना के तहत राज्य के 1,09,000 से अधिक पुलिस कर्मियों को लाभ मिलेगा। बांका में इको टूरिज्म। अंग क्षेत्र में भागलपुर और मुंगेर के बाद बांका इको टूरिज्म कैंप में शामिल होने वाला तीसरा स्थल बन जाएगा। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बांका में वन क्षेत्र में लगभग 16 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, जो राष्ट्रीय स्तर पर सर्वाधिक वृद्धि है। चानन, बाराहाट के घने जंगल, हरे भरे खेत और बांका का खूबसूरत
ओढ़नी बांध इको टूरिज्म के लिए आकर्षण का केंद्र है। चाइल्ड लाइन यूनिटी। बिहार के हर जिले में चाइल्ड लाइन यूनिटी स्थापित की जाएगी। शुरुआत में 26 जिलों में। चाइल्ड लाइन यूनिटी बच्चों की आपातकालीन राहत और सुरक्षा के लिए 24x7 हेल्पलाइन सेवा है, जो 0 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को सुरक्षा परामर्श और अन्य आवश्यक सहायता प्रदान करती है। डोभी औद्योगिक पार्क। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा कार्यक्रम के तहत 10 राज्यों में 12 औद्योगिक स्मार्ट सिटी मतलब पार्क के निर्माण को मंजूरी दे दी है। इसमें बिहार के गया जिले के डोभी में राज्य के सबसे बड़े औद्योगिक पार्क के निर्माण को मंजूरी दी गई है। इसका कुल क्षेत्रफल 1670 एकड़ 1670 एकड़ और इसकी लागत 1344 करोड़ रुपए है। निडर नारी, ये क्या है भाई? बिहार में त्योहारी सीजन 2024 के दौरान महिला यात्रियों के लिए एक नई सुरक्षा पहल निडर नारी शुरू की गई है। यह महिलाओं को सुरक्षित सफर देने की एक योजना है। इसमें 112 नंबर को डायल करके GPS आधारित ट्रैकिंग इत्यादि के माध्यम से सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। CDAC इस परियोजना के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। 8वीं महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी। बिहार राजगीर के एस्ट्रो टर्फ हॉकी स्टेडियम में 8वीं महिला एशियाई चैंपियन ट्रॉफी की मेजबानी कर रहा है। यह पहली बार है कि बिहार में किसी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। अरण्य परियोजना। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने बिहार में एक ड्रोन आधारित वनीकरण अरण्य परियोजना शुरू की है, जिसमें 3 प्रमुख वन क्षेत्र की 50 हेक्टेयर भूमि शामिल है। ये 3 प्रमुख वन क्षेत्र हैं औरंगाबाद में मदनपुर वन में उमगा पहाड़ी, नवादा में रजौली वन क्षेत्र और गया में ब्रह्मयोनी, डुंगेश्वरी, प्रेतशिला और बराबर पहाड़ियाँ। बिहार में 6 ब्लॉकों में खनन। बिहार सरकार रोहतास, गया और जमुई जिले में ग्लूकोनाइट, पोटाश, निकल, क्रोमियम, चूना पत्थर और मैग्नेटाइट खनिज के 6 ब्लॉकों में ओपन कास्ट खनन शुरू करने की योजना बना रही है। गया जिले में निकल क्रोमियम खनन महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत की 100% निकल आवश्यकता आयात के माध्यम से पूरी की जाती है। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग। बिहार सड़क निर्माण विभाग की रिपोर्ट के अनुसार 2024 में बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग NH की कुल लंबाई लगभग 6131.8 किलोमीटर है। देश के राष्ट्रीय राजमार्ग में बिहार की हिस्सेदारी केवल 4.04% है, जबकि महाराष्ट्र में 17,757 किलोमीटर का सबसे लंबा नेटवर्क है, जो कुल राष्ट्रीय राजमार्ग NH का 13.40% है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की रैंकिंग में 42 शहरों में मुजफ्फरपुर 5 पायदान फिसलकर 34वें स्थान पर पहुंच गया है। कार्यक्रम के तहत मुजफ्फरपुर में PM10 के स्तर को 2024 तक 101 तक लाना था, लेकिन मुजफ्फरपुर नगर निगम MMC इसमें विफल रहा। जांच में PM10 का औसत स्तर 156 पाया गया है। सांप की नई प्रजाति। बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के जंगलों में सांप की एक दुर्लभ और अनोखी प्रजाति पाई गई है, जिसे वैज्ञानिकों ने अहेतुल्ला लॉन्गिरोस्टिरस नाम दिया है। बस आप लोग को ये याद रहेगा, अहेतुल्ला अहेतुल्ला तो याद आ जाएगा, एक सांप का नाम था। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह प्रजाति केवल बिहार और मेघालय के इलाकों में ही पाई जाती है। परम बुद्ध। पटना स्थित CDAC सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग ने बिहार का पहला AI आधारित सुपर कंप्यूटर परम बुद्ध विकसित किया है।
यह सुपर कंप्यूटर स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी जैसे कई क्षेत्रों में शोध कार्य को आसान बना देगा। इसकी कीमत 4.5 करोड़ है और इसकी क्षमता 2 पेटाफ्लॉप है। ककोलत जलप्रपात। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नवादा जिले के गोविंदपुर प्रखंड स्थित ककोलत जलप्रपात पर पर्यटक सुविधाओं का उद्घाटन किया। नवादा जिले की प्रमुख नदियां सकरी, खूड़ी, पंचाने, भसूड़ी, बाई, ककोलत और तलैया है। मोनोक्रोटोफास। बिहार में मोनोक्रोटोफास कीटनाशक के उपयोग पर 1 अगस्त 2024 से प्रतिबंध लगा दिया गया है, क्योंकि यह अत्यधिक जहरीला कीटनाशक है। इसे अमेरिका, यूरोपीय संघ और कई अन्य देशों में भी प्रतिबंधित किया जा चुका है। मखाना महोत्सव 2024। हाल ही में बिहार के कृषि मंत्री ने पटना के ज्ञान भवन में बिहार मखाना महोत्सव 2024 का उद्घाटन किया है। पूछा जा सकता है मखाना महोत्सव कहाँ उद्घाटन हुआ है, तो आप लोग बताइएगा। पटना के ज्ञान भवन में। और कौन किया है, तो कृषि मंत्री ने। मखाना उत्पादन में बिहार का स्थान अग्रणी है। बिहार में देश के कुल मखाना उत्पादन का 85% से ज़्यादा उत्पादन होता है। मिथिला मखाना को अप्रैल 2022 में जीआई टैग मिलने के बाद से व्यापार में तेजी आई है। पिछले 9 वर्षों में इसकी खेती 13,000 हेक्टेयर से बढ़कर 35,244 हेक्टेयर यानी 171% हो गई है। विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ। बिहार के 2 जिलों में मल्टी सेक्टर स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ को केंद्र सरकार से मंजूरी मिल गई है। बिहार का पहला मल्टी सेक्टर SEZ पश्चिम चंपारण के कुमारबाग और बक्सर के नावनगर में खोला जाएगा। मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना। इस योजना के तहत सड़क निर्माण, नाली निर्माण, पार्क निर्माण, तालाबों, घाटों का सौंदर्यीकरण आदि कार्य किए जाएंगे। वित्तीय वर्ष 2024-25 और 25-26 के लिए प्रत्येक वर्ष 500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इंडोर वायु प्रदूषण का अध्ययन। बिहार के IIT तिरुपति के सहयोग से इंडोर वायु प्रदूषण अध्ययन करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में बिहार के 3 शहरों को स्थान दे दिया। वाह। स्विस संगठन एयर क्वालिटी IQAir द्वारा जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार का बेगूसराय दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। ओ माय गॉड। 65% आरक्षण का मामला। बिहार सरकार ने शिक्षा और सरकारी नौकरियों में जाति आधारित कोटा 50% से बढ़ाकर 65% कर दिया है। EWS 10% कोटा जुड़ने के बाद कुल आरक्षण बढ़ाकर 75% हो गया है। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामला। सर्वोच्च न्यायालय ने आरक्षण की अधिकता सीमा 50% तय की है। बिहार का दूसरा बाघ अभ्यारण्य। पश्चिम चंपारण में वाल्मीकि बाघ अभ्यारण्य VTR के बाद कैमूर टाइगर रिजर्व बिहार का दूसरा बाघ अभ्यारण्य होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से कैमूर के जंगल राज्य में सबसे विस्तृत है। वर्तमान में बिहार में कुल 12 वन्यजीव अभ्यारण्य और 1 राष्ट्रीय उद्यान है। ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र एक लंबी दूरी की मालगाड़ी है। भारतीय रेलवे ने पहली बार डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर 232 कोच की ट्रेन चलाई है। यह पंडित दीनदयाल उपाध्याय के गंज ख्वाजा स्टेशन से चलकर धनबाद के टोरी स्टेशन तक जाती है। डिजिटल फसल सर्वेक्षण। केंद्रीय बजट 2024 में 400 जिलों में डिजिटल फसल सर्वेक्षण पर जोर दिया गया है। बिहार ने राज्य के 28 जिलों के 10,000 गाँव में डिजिटल फसल सर्वेक्षण शुरू किया है। मुख्यमंत्री बाल थैलेसीमिया योजना। बिहार सरकार इस योजना के तहत राज्य में थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों को मुफ्त
अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण की सुविधा प्रदान करेगी। बीटा थैलेसीमिया इस बीमारी का सबसे गंभीर रूप है। ऐसे रोगियों को नियमित रूप से लगभग हर 10-15 दिनों में रक्त आदान की आवश्यकता होती है। केसरिया स्तूप। बिहार सरकार ने केसरिया स्तूप के आसपास 8 बौद्ध स्थलों की प्रतिकृति बनाने की योजना बनाई है। यह पूर्वी चंपारण में स्थित है और यह दुनिया का सबसे बड़ा स्तूप, ऊंचाई 104 फीट है। बिहार के लिए विशेष पैकेज क्या है भाई? बिहार के लिए विशेष पैकेज थोड़ा देखते हैं, कुछ स्टूडेंट के लिए भी, हम लोग के लिए भी है कि नहीं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2024 पेश करते हुए बिहार के लिए व्यापक विकास योजना की घोषणा की। बिहार में समग्र विकास के लिए कुल 58,900 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। 58,900 करोड़ रुपए में से 26,000 करोड़ रुपए सड़क संपर्क परियोजनाएं, 21,400 करोड़ रुपए सौर ऊर्जा परियोजनाएं और 11,500 करोड़ रुपए सिंचाई परियोजनाएं। केंद्र सरकार विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर, महाबोधि मंदिर कॉरिडोर और नालंदा को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने में सहायता करेगी। काशी कोलकाता एक्सप्रेसवे। काशी कोलकाता एक्सप्रेसवे 61वां राष्ट्रीय राजमार्ग है। यह एक्सप्रेसवे बिहार को उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल से जोड़ेगा। बिहार में इस एक्सप्रेसवे की लंबाई 161.60 किलोमीटर है। पोषण वाटिका। हाल ही में बिहार सरकार ने पोषण वाटिका न्यूट्री गार्डन के निर्माण के लिए 35,000 प्राथमिक विद्यालय परिसरों की मिट्टी परीक्षण करने का निर्णय लिया है। पोषण वाटिका विद्यालय परिसर में बनाया गया एक छोटा उद्यान है, जहां अंकुरण परियोजना के तहत विभिन्न प्रकार की पौष्टिक सब्जियां, फल और जड़ी बूटियां उगाई जाती है। नबीनगर सुपर थर्मल पावर स्टेशन। नबीनगर सुपर थर्मल पावर स्टेशन NSTPS औरंगाबाद, बिहार में स्थित है। NSTPS परियोजना देश की दूसरी सबसे बड़ी ताप विद्युत परियोजना बन जाएगी। विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन देश की सबसे बड़ी बिजली उत्पादन परियोजना है। इस संयंत्र द्वारा 4,800 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। सरकार ने इस योजना के तहत दी जाने वाली राशि को 5,000 से बढ़ाकर 10,000 करने का निर्णय लिया है। यह योजना वर्ष 2007 में शुरू की गई थी। यह योजना का लाभ ऐसे परिवार को दिया जाता है जो गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी में आते हैं और ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक आय 60,000 रुपये से कम है। बाढ़ समस्या पर समिति। केंद्र सरकार द्वारा बिहार में हर साल आने वाली बाढ़ की समस्या के समाधान के लिए अम्बरीश नायक की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति की स्थापना की गई। राज्य की कुल आबादी का 76% हिस्सा बाढ़ प्रभावित इलाकों में निवास करती है। बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 73% भाग बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जैन तीर्थंकरों की प्रतिमाएं। आषाढ़ कृष्ण दशमी के अवसर पर सीतामढ़ी जिले में जैन तीर्थंकरों की 3 प्रतिमाएं 35 फीट ऊंची स्थापित की गई। ये मूर्तियां भगवान आदिनाथ जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर, भगवान मल्लीनाथ जैन धर्म के 19वें तीर्थंकर और भगवान नेमिनाथ स्वामी जैन धर्म के 21वें तीर्थंकर की है। बिहार कोसी बेसिन विकास परियोजना। बिहार सरकार द्वारा बिहार कोसी बेसिन विकास परियोजना के दूसरे चरण के अंतर्गत 1 वर्ष का अतिरिक्त समय मांगा गया। यह परियोजना 15 सितंबर 2010 को शुरू की गई थी। इस योजना की कुल लागत का 67% विश्व बैंक द्वारा तथा शेष राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है। ट्रांसजेंडरों का पुलिस इंस्पेक्टर के पदों पर चयन।
बिहार भारत का पहला राज्य बन गया है जहां 3 ट्रांसजेंडरों को सब इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त किया गया है। मानवी मधु कश्यप एक ट्रांस वुमेन है, जबकि अन्य 2 रोनित झा और बंटी कुमार ट्रांस मैन है, मतलब थर्ड जेंडर। अब हम लोग पढ़ते हैं अपना बिहार का 1 लाइनर क्वेश्चन। हाल ही में बिहार में किस स्थान पर सैन्य अस्पताल के निर्माण की घोषणा की गई है? अदालतगंज, पटना। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन BCA ने किस खिलाड़ी पर 6 साल का प्रतिबंध लगाया? ज्ञानेश्वर गौतम। बिहार में किस स्थान पर वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स लाइब्रेरी बनेगी? राजगीर खेल परिसर। न्यूयॉर्क में इंडिया डे परेड में किस अभिनेता को आमंत्रित किया गया था? पंकज त्रिपाठी। बिहार के किस पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने निलंबित कर दिया? प्रमोद भगत। बिहार के गांधी नीतीश कुमार पुस्तक के लेखक कौन हैं? अशोक चौधरी और शांभवी चौधरी। कौन सा ऐप बिहार के विश्वविद्यालय के छात्रों को सभी प्रक्रियाओं के लिए एक केंद्रीकृत मंच प्रदान करेगा? समर्थ पोर्टल। बिहार राज्य विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? विनोद कुमार सिन्हा। बैंकॉक में आयोजित एशियन ओपन स्कूल आमंत्रण जलीय प्रतियोगिता में बिहार की कात्यायनी सिंह ने कितने पदक जीते? 3, 2 रजत और 1 कांस्य पदक। फेमिना मिस इंडिया बिहार 2024 का खिताब किसने जीता? अदिति झा, मधुबनी से है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बिहार के किन 2 जंक्शनों को विकसित किया जाएगा? पटना और पाटलिपुत्र। INS विक्रांत में तैनात आग बुझाने वाले रोबोट का परीक्षण बिहार के किस स्थान पर किया गया? लोदीपुर, पटना। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो पर झंडा फहराने वाले दिव्यांग पर्वतारोही उदय कुमार बिहार के किस जिले से है? सारण जिले से। बिहार के किस जिले में भारत प्लस इथेनॉल प्लांट है जिसने हाल ही में 1 करोड़ लीटर इथेनॉल उत्पादन का लक्ष्य हासिल किया? नवानगर, बक्सर। बिहार में कृषक उत्पादक संगठन FPO प्रकोष्ठ का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? ऊर्जा ऑडिटोरियम, पटना। 16वें यूरोपियन सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस में भाग लेने वाले डॉक्टर Y गुंजन राम राज किस कॉलेज के समाजशास्त्र विभाग के प्रमुख हैं? भुवनेश्वरी दयाल कॉलेज, पटना। राष्ट्रीय अंतर महाविद्यालय क्रॉस वर्ड अभियान NICE 2024 का आयोजन बिहार में कहाँ किया गया? चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान, पटना। देखिए, आप जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं, एक बात आप लोग को बता देते हैं कि पढ़ने का कोई शॉर्टकट नहीं होता और कोई ट्रिक नहीं होता है। बस ध्यान से चीज़ों को देखना होता है और सुनना होता है और वो खुद ही याद होता है। तो हम बस नॉर्मल पढ़ते जा रहे हैं, बस आप लोग को फैक्ट देते जा रहे हैं। पढ़ते जाइए, ध्यान से सुनते जाइए, याद हो जाएगा। खेलो इंडिया के अस्मिता योगासन महिला लीग पूर्वी क्षेत्र की शुरुआत कहाँ हुई? पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, पटना। बिहार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने किस आयोजन के लिए सितंबर माह को चुना है? पोषण माह। रियो डी जेनेरिया में 17वें इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स IOAA 2024 में बिहार के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता? पानिनी, हाजीपुर से है। बिहार के किस खिलाड़ी का चयन 38वें कराटे राष्ट्रीय सीनियर गेम्स के लिए हुआ है? आकाश कुमार, पटना। बिहार स्वास्थ्य विभाग के अनुसार डिजिटल स्वास्थ्य सेवा में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? बांका। हाल ही में बिहार कैडर के किस IPS अधिकारी को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? B श्रीनिवासन। बिहार के किन 2 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी, मधुबनी और सिकेंद्र कुमार सुमन, कैमूर से हैं। बिहार खेल विश्वविद्यालय राजगीर के प्रथम कुलपति किसे नियुक्त किया गया? रजनीकांत।
बिहार पुलिस महानिदेशालय ने पुलिस स्टेशनों में महिला अधिकारियों की संख्या कितने प्रतिशत बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? 20%। श्री लाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? चंद्रकिशोर जायसवाल, मधेपुरा। बिहार के किस खिलाड़ी ने थर्ड मास्टर नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक जीता? अभय सुंदर। बिहार सरकार द्वारा पुलिस महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया? आलोक राज को। बिहार सरकार ने 2028 तक हरित आवरण को 15% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत करने की योजना बनाई है? 17%। राष्ट्रीय खेल दिवस पर बिहार के मुख्यमंत्री ने किस स्थान पर राज्य खेल अकादमी एवं खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया है? राजगीर। बिहार का मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? अमृत लाल मीणा। होम्योपैथिक चिकित्सा में उत्कृष्ट योगदान के लिए डॉक्टर HP सिंह मेमोरियल अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर मोहम्मद शमसुल होदा, फुलवारीशरीफ, पटना से हैं। बिहार के किस व्यक्ति को विद्या वाचस्पति पुरस्कार दिया गया? डॉक्टर सुधा सिन्हा को। केंद्र सरकार ने 234 नए FM रेडियो चैनल लॉन्च करने की मंजूरी दे दी है। इनमें से बिहार में कितने नए चैनल खोले जाएंगे? 57, 18 शहरों में। हस्तशिल्प में उत्कृष्ट योगदान के लिए पिंटू प्रसाद को राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। वह बिहार के किस जिले से हैं? बक्सर से। नए कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत सजा देने वाला देश का पहला जिला सारण, बिहार। बिहार के सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ब्रजेश मल्होत्रा और प्रकाश कुमार को। ई श्रम पोर्टल के अनुसार नौकरियों के लिए सबसे अधिक पलायन की दृष्टि से देश में बिहार का कौन सा स्थान है? दूसरा। दक्षिण एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले अनंत कुमार सिंह बिहार के किस जिले से हैं? बांका से। बिहार में राज्य का पहला GI टैग सुविधा केंद्र कहाँ खोला जाएगा? बिहार कृषि विश्वविद्यालय BAU सबौर, भागलपुर में। इंस्पायर अवार्ड के लिए राष्ट्रीय प्रदर्शनी प्रतियोगिता में बिहार के कितने बाल वैज्ञानिक भाग लिया? 16। शरद कुमार ने पेरिस पैरालंपिक 2024 में T63 ऊंची कूद में रजत पदक जीता। वह बिहार के किस जिले से हैं? मुजफ्फरपुर। वियतनाम में अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष सम्मेलन में बिहार के किसे आमंत्रित किया गया था? बिहार से डॉक्टर राजनाथ झा। 2024 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अंडर-19 वनडे सीरीज के लिए बिहार के किस खिलाड़ी को भारतीय टीम ने चुना? वैभव सूर्यवंशी, समस्तीपुर से। सामुदायिक पुलिसिंग और नागरिक सेवाओं के लिए पटना पुलिस ने कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया? जांच। बिहार के किस व्यक्ति को प्रवर्तन निदेशालय ED का प्रमुख नियुक्त किया गया? राहुल नवीन, गोपालगंज। 25वीं बिहार झारखंड क्षेत्रीय तैराकी प्रतियोगिता 2024 में अंडर-17 बालिका वर्ग में बिहार की अंबालिका ने कितने पदक जीते? 3, 2 स्वर्ण और 1 रजत। बिहार के किस जिले में 225 करोड़ रुपए का MSME प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित किया जाएगा? गया में। सभी पंचायतों में वाईफाई कनेक्टिविटी वाला बिहार का पहला जिला बेगूसराय। बिहार सरकार ने हाल ही में राज्य में किस केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 87.99 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? विक्रमशिला विश्वविद्यालय, भागलपुर। बिहार राज्य विधान परिषद में विपक्ष के नेता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राबड़ी देवी को। हाल ही में चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान पटना CIMP ने बिहार के सरकारी अधिकारियों और नीति निर्माताओं को लोक नीति प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए किस विश्वविद्यालय के साथ सहयोग किया?
जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी USA। बिहार के किस गांव को इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान IGIMS पटना ने परिवार दत्तक ग्रहण कार्यक्रम के तहत गोद लिया है? शिकारपुर, सारण। बिहार के किस शख्सियत को लंदन में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया? डॉक्टर रजनीशकांत, भोजपुर। बेंगलुरु में आयोजित 13वीं सब जूनियर एवं जूनियर राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में बिहार टीम ने कितने पदक जीते? 9। बिहार की किस पहाड़ी पर 15,000 से अधिक औषधीय पौधे उगाकर उसे जड़ी बूटियों का केंद्र बनाया गया? राजगीर की पंचपहाड़ी। द जननायक कर्पूरी ठाकुर 22 ऑफ द वॉइसलेस के लेखक कौन है? संतोष सिंह और आदित्य अनमोल। 11वीं राष्ट्रीय बीच कबड्डी चैंपियनशिप पुरुष और महिला कहाँ आयोजित की गई? बोधगया। कौन सा राज्य खेलो इंडिया राष्ट्रीय महिला खो खो लीग सब जूनियर और जूनियर 2024 की मेजबानी की? बिहार। छत्तीसगढ़ में आयोजित 19वीं राष्ट्रीय युवा एथलीट्स चैंपियनशिप में बिहार ने कितने पदक जीते? 3 रजत पदक। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री ई बस योजना के तहत बिहार को कितनी इलेक्ट्रिक बसें मिलेगी? 400। नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2023-24 में बिहार का स्कोर क्या रहा? 57। सबसे कम प्रदर्शन करने वाला। दानापुर में आयोजित वीर नारी सम्मान समारोह का उद्घाटन किसने किया? राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। पूछ सकता है महिला से संबंधित है वीर नारी सम्मान समारोह। बापू इन बिहार गांधी जी पिलग्रिमेज इस सर्च ऑफ ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? अनिल कुमार। पटना विश्वविद्यालय का नया कुलपति किसे नियुक्त किया गया? प्रोफेसर अजय कुमार सिन्हा। बिहार राज्य विधान परिषद के उप सभापति के रूप में किसे चुना गया है? डॉक्टर राम बचन राय। भूटान में आयोजित 8वीं साउथ एशिया कराटे चैंपियनशिप 2024 में बिहार की प्रीति राज ने कौन सा पदक जीता? कांस्य। बिहार सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए अनुपस्थिति छुट्टियां किसी अन्य मामले के लिए किस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य कर दिया है? HRMS पोर्टल। किस ऑपरेशन के तहत बिहार पुलिस ने खोए और चोरी हुए मोबाइल फ़ोन वापस किए हैं? ऑपरेशन मुस्कान। बिहार की किस शख्सियत को डॉक्टर कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? राम पुकार सिन्हा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा को भारतीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क IIRF 2024 में कौन सा स्थान मिला है? 7वां। हम लोग बिहार से संबंधित कुछ करेंट अफेयर्स देख लिए हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग को बहुत फ़ायदा होगा इससे और हमको भी हो रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग रिवीजन करते रहिए, देखते रहिए और अच्छा लगे तो थोड़ा शेयर भी कर दीजिए। बाय बाय, नमस्कार।